नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूड़ी। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा अब सिर्फ मकर संक्रांति का स्वाद नहीं रहा, ये सत्ता के समीकरणों का सबसे चटपटा मसाला बन चुका है। जैसे ही दही चूड़ा की थाली सजती है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में जोड़ तोड़ शुरू हो जाती है। नेताओं के घर परोसने वाला ये भोज दरअसल सत्ता के दरवाजे खोलने की एक अनकही रस्म बन गया है, जहां मुस्कान के पीछे रणनीति छिपी होती है और हर निवाले के साथ कोई ना कोई सियासी संदेश भी परोसा जाता है। बिहार में जब जब दही चूड़ा परोसा गया, तब तब राजनीतिक रिश्ते बदले हैं। कभी बिछड़े चेहरे करीब आए, तो कभी साथ चल रहे रास्ते जुदा हो गए। और ऐसा ही कुछ डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के भोज में भी देखने को मिला। क्या कुछ हुआ है, आइए जानते हैं विस्तार से। दही चूड़ा पर गरमाई पॉलिटिक्स, विजय सिन्हा के भोज से मचा घमासान, तेज प्रताप की एंट्री से बवाल। जी हां, हर साल की तरह इस साल भी मकर संक्रांति से पहले दही चूड़ा पर सियासत गरमा गई। जैसे ही नेताओं के घर भोज का न्योता पहुंचने लगा, वैसे ही सबकी नजरें इन मुलाकातों पर टिक गई। बिहार में पहले भी कई बार देखा गया है कि दही चूड़ा भोज के बाद बड़े राजनीतिक बदलाव हुए हैं। कभी जो नेता एक दूसरे से दूर थे, वो करीब आ गए, और जो साथ थे वो अलग राह पर निकल पड़े। और यही कारण है कि इस परंपरा को अब लोग मजाक में नहीं, बल्कि गंभीर राजनीतिक संकेत के रूप में देखने लगे हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिला। अलग अलग मंत्रियों और नेताओं के आवाज पर दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया। हर जगह राजनीतिक गतिविधियां तेज रही। कौन किसके घर गया, किसने किससे हाथ मिलाया, कौन मुस्काया, कौन चुप रहा, इन सब बातों को सियासी नजरिए से देखा गया। इस बार दही चूड़ा भोज के बाद बड़े सियासी उलटफेर की संभावना साफ दिखाई देने लगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में कुछ बड़ा हो सकता है। इसी के चलते पटना में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के आवास पर आयोजित दही चूड़ा भोज खास चर्चा का केंद्र बन गया। ये भोज सिर्फ इसलिए महत्वपूर्ण नहीं था कि इसमें एनडीए के कई बड़े नेता शामिल हुए, बल्कि इसलिए भी कहा यहाँ एक ऐसे चेहरे दिखाई दिए जिनकी मौजूदगी ने नई अटकलों को जन्म दे दिया है। इस भोज में सत्ता और सियासत का एक अनोखा संगम देखने को मिला है, जहां दोस्ती, विरोध, संकेत और संभावनाएं ऑल एक ही मंच पर नजर आए। इन सब कार्यक्रम में सबसे ज्यादा ध्यान उस समय खींचा जब लालू यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव डिप्टी सीएम विजय सिन्हा के घर पहुंचे। तेज प्रताप का इस भोज में शामिल होना अपने आप में एक बड़ा राजनीतिक संदेश माना गया है। ऐसे में उनका एनडीए के वरिष्ठ नेता के घर दही चूड़ा भोज में जाना कई सवाल खड़े करता है। लालू परिवार में हड़कंप। जी हां, तेज प्रताप यादव को लेकर पहले से ही बिहार की राजनीति में चर्चाएं चलती रही। कभी उनके बयानों को लेकर, कभी उनके व्यवहार को लेकर और कभी उनके राजनीतिक रुख को लेकर। इस बार दही चूड़ा भोज में उनकी मौजूदगी ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी। लोग ये सवाल पूछने लगे हैं कि क्या तेज प्रताप किसी नए राजनीतिक रास्ते की ओर बढ़ रहे हैं? क्या वो राजद से अलग होकर कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, या ये सिर्फ एक मुलाकात थी? भोज के दौरान केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के पार्टी के नेता संतोष सुमन ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। उन्होंने खुले तौर पर तेज प्रताप को एनडीए में शामिल होने का ऑफर दे दिया है। संतोष सुमन ने कहा कि अगर तेज प्रताप हमारे साथ आते हैं तो उनका स्वागत है। संतोष सुमन के इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि दही चूड़ा भोज सिर्फ परंपरा निभाने का कार्यक्रम नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक रणनीतियां छुपी होती हैं। संतोष सुमन के इस बयान के बाद ये साफ हो गया कि दही चूड़ा भोज सिर्फ परंपरा निभाने का कार्यक्रम तो नहीं था, इसके पीछे राजनीतिक रणनीतियां छुपी होती हैं। इसी कार्यक्रम में बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामकृपाल यादव ने भी कुछ इसी तरह का बयान दिया है। तेज प्रताप को एनडीए में आने का न्योता दिया। रामकृपाल यादव ने इनडायरेक्टली तेज प्रताप को एनडीए में आने का न्योता दे दिया है। उनका कहना है कि तेज प्रताप ने उन्हें दही चूड़ा भोज का निमंत्रण दिया और वो उनके यहाँ खाने जाएंगे। हालांकि दही चूड़ा भोज में बुलाने से कोई एनडीए में शामिल नहीं हो जाता, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि उनके एनडीए में आने की चर्चा तेज है, तो रामकृपाल यादव ने कहा अगर वो आएंगे तो उनका स्वागत है। इस दही चूड़ा भोज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी ने भी इस कार्यक्रम को खास बना दिया। नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में सबसे अनुभवी नेताओं में गिने जाते हैं। उनके हर कदम और हर मुलाकात को सियासी नजर से देखा जाता है। भोज में उनकी मौजूदगी ने यह संकेत दिया कि एनडीए इस आयोजन को गंभीरता से ले रहा है और यहाँ जो भी संदेश दिए जा रहे हैं वो सोच समझ कर दिए जा रहे हैं।
नीतीश कुमार के साथ इस कार्यक्रम में डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, विजय चौधरी, संतोष सुमन, संजय झा, मंगल पांडे, संजय पासवान, संजय सिंह समेत एनडीए के कई बड़े नेता और मंत्री शामिल हुए। इतने बड़े नेताओं की एक साथ मौजूदगी ने यह साफ कर दिया कि ये भोज सिर्फ सामाजिक या सांस्कृतिक आयोजन नहीं था, बल्कि एक राजनीतिक मंच भी था। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने इस अवसर पर बीजेपी के नेताओं के साथ साथ एनडीए के सभी घटक दलों को नेताओं को आमंत्रित किया था। इसका मकसद साफ था, एनडीए की एकजुटता दिखाना और ये संदेश देना कि गठबंधन पूरी तरह मजबूत है। साथ ही इस मंच के जरिए विपक्ष को यह भी संकेत दिया कि एनडीए नए राजनीतिक समीकरण बनाने के लिए भी तैयार है। बिहार की राजनीति में दही चूड़ा भोज का इतिहास रहा है। पहले भी कई बार ऐसे आयोजनों के बाद राजनीतिक समीकरण बदले हैं। कभी नीतीश कुमार ने एनडीए छोड़ा, कभी महागठबंधन में गए, कभी फिर से एनडीए में वापसी हुई। इन सब घटनाओं के पीछे कहीं ना कहीं ऐसे ही सामाजिक और राजनीतिक मेलजोल की भूमिका रही है। इसलिए इस बार भी लोग दही चूड़ा भोज को हल्के में नहीं ले रहे। वहीं तेज प्रताप यादव इस पूरे घटनाक्रम में सबसे ज्यादा चर्चा में है। उनके स्वभाव और बयानों को देखते हुए लोग ये मानते हैं कि वो कभी भी बड़ा राजनीतिक फैसला ले सकते हैं। हालांकि अभी उन्होंने खुद इस बारे में कोई साफ बयान नहीं दिया, लेकिन उनकी मौजूदगी और एनडीए नेताओं के बयान कई संकेत जरूर दे रहे हैं। साथ ही उन्होंने अपने भोज में भी एनडीए के कई नेताओं को बुलाया है, निमंत्रण दिया है। बिहार की राजनीति दही चूड़ा केवल एक भोजन नहीं रह गया है, बल्कि अब सियासी संकेतों, गठजोड़ों और टूटते बनते रिश्तों का प्रतीक बन चुका है। हर साल मकर संक्रांति के आसपास जैसे ही दही चूड़ा भोज की शुरुआत होती है, वैसे ही राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो जाती है। नेताओं के आवास पर लगने वाला ये भोज सिर्फ खाने पीने तक सीमित नहीं रहता, बल्कि इसके जरिए राजनीतिक संदेश दिए जाते हैं, नए समीकरण बनते हैं और पुराने रिश्तों में खटास या मिठास खुलती दिखाई देती है। बिहार की राजनीति में ये एक तरह की परंपरा बन गई है कि दही चूड़ा के साथ साथ सियासी चर्चाएं भी परोसी जाती है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि इस भोज के बाद बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है। क्या सच में कोई बड़ा सियासी उलटफेर होगा या फिर ये सब राजनीतिक चर्चाओं तक सीमित रहेगा। फिलहाल इतना तय है कि इस भोज में अब सिर्फ बिहार का पारंपरिक भोजन नहीं, बल्कि यहाँ की राजनीति का अहम हिस्सा बन चुका है। अगर तेज प्रताप यादव एनडीए में शामिल होते हैं तो इसका असर सिर्फ एक नेता के पाले बदलने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरी पार्टी को वो नेतृत्व कर रहे हैं जेजेडी का। इससे बिहार की राजनीति में बड़ा भूचाल आ सकता है और सबसे बड़ा झटका सीधे लालू यादव और तेजस्वी यादव को लगेगा, उनके पूरे परिवार को लगेगा। और अगर परिवार का ही एक सदस्य विपक्षी खेमे में चला जाता है तो ये सवाल खड़े कर देगा, क्योंकि फिलहाल तो वो परिवार से बाहर है, लेकिन है तो लालू यादव के बड़े बेटे ही। वहीं दूसरी ओर बात करते हैं कांग्रेस के दही चूड़ा भोज की, जो मकर संक्रांति से पहले पटना में हुआ। लेकिन इस भोज में एक बड़ा ट्विस्ट था। महागठबंधन के घटक दलों जैसे आरजेडी और जेडीयू को कोई न्योता नहीं दिया गया, और इतना ही नहीं, कांग्रेस के अपने विधायक भी इस भोज में नदारद रहे, यानी कि नहीं पहुंचे। सिर्फ एक दो पूर्व विधायक ही दिखे। यह आयोजन बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर का संकेत माना जा रहा है। दही चूड़ा भोज परंपरागत रूप से राजनीतिक रिश्ते बनाने बिगाड़ने का मंच होता है, और अगर नेताओं जैसे तेज प्रताप यादव और चिराग पासवान द्वारा भी ऐसे भोज में आमंत्रण दिए जाते हैं, लेकिन कांग्रेस का ये कदम महागठबंधन में तनाव को दर्शाता है। तो कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में दही चूड़ा एक बार फिर सिर्फ परंपरा नहीं, बड़े सियासी संकेतों का मंच बनकर उभरा है। एक तरफ एनडीए के भोज में सत्ता की एकजुटता, नए राजनीतिक इशारे और तेज प्रताप यादव जैसे चेहरों की मौजूदगी ने हलचल बढ़ा दी, तो दूसरी तरफ कांग्रेस के दही चूड़ा भोज ने महागठबंधन के भीतर की दरार को उजागर कर दिया। जिन दलों को एक साथ बैठकर रणनीति बनानी थी, वे ही एक दूसरे से दूर नजर आए, और यही वजह है कि इस बार दही चूड़ा सिर्फ स्वाद का नहीं, बल्कि भविष्य की राजनीति का संकेत दे रहा है। तो क्या फिर से 14 तारीख के बाद कोई बड़ा खेल देखने को मिलेगा? आने वाले दिनों में ये साफ होगा कि ये भोज महज रस्म था या फिर बिहार की सियासत में किसी बड़े उलटफेर की शुरुआत। फिलहाल इतना तय है कि बिहार में दही चूड़ा की थाली जितनी सजी हुई दिखती है, उसके पीछे सियासत उतनी ही गर्म और गहरी चल रही है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं
हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।